बुज़दिलों और बेवकूफों की तरह माँ की आंख के एक इशारे पर सहमते डरते लड़के मोहब्बत की डेफिनेशन को समझ नहीं सकते। हेलो 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 जाने कितने टूटते रिश्तों के बनते हैं, बहाने कितने ऐसे हालात में कैसे उसे अपना कहते, जो अभी देखा नहीं क्यों उसे सपना कहते। अरे खालिद, अरे वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई? बहुत अस्सी के बाद है। और ठीक ठाक? आओ भैया, बैठो। खैरियत तो है? ये इतने गौर से मेरे घर को क्या देख रहे हो? ये तुम्हारे अपार्टमेंट की हालत तो बहुत बदली हुई है। लगता है कोई अच्छी काम वाली हाथ लग गई। हाँ यार, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। इस बार वाकई मुझे बहुत अच्छी काम वाली मिली है। काम भी दिल लगा कर करती है और नखरी भी बिल्कुल नहीं है। ये तुम देख रहे हो ना, ये सब उसी की हाथ की डेकोरेशन है। फिर तो पैसे भी ज्यादा लेती होगी। पैसे? नहीं यार, पैसे तो बिल्कुल लेती ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि यार वो मेरे ऑफिस में काम करती है, मुझसे बहुत ज्यादा जूनियर है और मुझे लगता है कि काफी अरसे से वो मुझे अंदर ही अंदर पसंद भी करती है। मुझे एक दो बार शक हुआ और मैंने उसको पकड़ा भी, लेकिन मैंने उस पर ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी ये हरकत को भांप गया हूं। यार पिछले दिनों मैं बड़ा डिस्टर्ब रहा हूं, बहुत परेशान रहा हूं और मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात मर्द को भी बड़ी जरूरत होती है किसी के कंधे की। वो रोना चाहता है, अपने अंदर की गुबार को निकालना चाहता है और अपने आप को बड़ा लोनली और अकेला महसूस करता है, बिल्कुल ख़वातीन की तरह। उस वक्त मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि इस लड़की को पहचान हो गई, ये मेरे दर्द को भांप गई और इसने मेरा बड़ा ख्याल किया, बड़ी केयर की और ये समझ गई कि मेरे अंदर वो बच्चा मौजूद है जो अपनी तशनगी में, अपनी झुंझलाहट में, अपनी जिद में अपनी माँ को तलाश कर रहा है। कुछ दिनों के लिए उसने मेरी बहुत ही शफीक माँ का रूप धार लिया। उसने बड़ी केयर की मेरी, बहुत ख्याल रखा। उम्र में मेरे से वो कोई 15-18 साल कम होगी, लेकिन बड़ी समझदार लड़की है और उसे संभालने का फन आता है। लिहाजा मैंने फैसला किया है कि मैं अगले महीने उससे शादी कर लूंगा। ओह अच्छा, चलो अच्छी बात है। और सुनाओ यार, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है आजकल? एक्चुअली मुझे भी तुमसे जरूरी बात शेयर करनी थी। बोलो। मेरी जिंदगी में भी एक लड़की दाखिल हुई है और वो भी मुझसे उम्र में आधी होगी या हो सकता है उससे भी छोटी है। देखो ये उम्र जो है ना वो कोई खास मैटर नहीं है। करती है मैटर। इसके अलावा एक और भी मेरे साथ मसला है। वो क्या? मेरा बेटा आदर्श। हाँ देखो यार, उसे सब कुछ बता दो, बिल्कुल कुछ ना छुपाना उससे। तुम नहीं जानते उसे,
बहुत हसास है वो। हो सकता है ये बात सुन के वो कोई इंतहाई कदम भी उठा ले। बहुत अटैच है मुझसे वो, बहुत ज्यादा। सच बताऊं कि मैंने भी सोचकर सारी मोहब्बत उस पर लुटा दी कि वो मेरी जिंदगी में आने वाला आखिरी फर्द होगा। उसके बाद कोई नाम नहीं होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। यार मुझे तो लगता है कि इंसान जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरी जिंदगी में दाखिल हो। मैंने उसे हर तरह से इग्नोर किया, जिस तरह से तमाम तर हिफाजती इक़दाम के बावजूद एक ताकतवर फरीक अचानक हारने लगता है, वैसे ही कुछ हो गया मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन मेरे बस में तो कुछ भी नहीं था। मैं बस यही सोचता हूं, क्या मैं आदर्श के साथ सही करने जा रहा हूं? उसकी जिंदगी का दारोमदार तो सारा मुझ पर है। अब तुम जैसे भी हो मेरे इकलौते दोस्त हो, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम इस वक्त यहां पे? खैरियत? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? मुझे बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है। स्टॉप बीइंग क्यूरियस। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मेरा दिल नहीं चाह रहा। ये तो कोई बात ना हुई। तो मैं कब कह रही हूं कि कोई बात है? वैसे भी बहुत सी बातें वक्त गुजरने के साथ साथ समझ में आती हैं। अपने कमजोर और नाकिस दिमाग पर इतना जोर मत डालो। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हो कि जिसके बारे में जानने के लिए मैं किसी टो में लगी रहूं। ठीक कहती थी मेरी मां, किन लोगों में शादी कर रही हो? जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता, पैसा आ जाने पर आप इससे बाहर हो जाते हैं, अपनी औकात दिखा देते हैं। क्या थे तुम मुझसे शादी से पहले? एक होटल में मामूली से रिसेप्शनिस्ट? अगर मैं वहां ना आई होती, मेरा तुम्हारे साथ इंट्रोडक्शन ना हुआ होता, तो आज तुम ये जिंदगी गुजार रहे होते। ये जिंदगी जादू की छड़ी से बदल दी मैंने तुम्हारी जिंदगी। वरना क्या था तुम्हारा मुस्तकबिल? अपने खानदान की किसी जाहिल औरत के साथ शादी करके बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहे होते। चेहरे पर तुम्हारी ये लालियां ना दौड़ रही होती। ये जिंदगी का शहाना स्टाइल जिसकी बुनियाद पर तुम इस उम्र में अय्याशियां करते फिर रहे हो, रातों को उठ उठकर उल्टी सीधी औरतों के पास। देखो तेमीना, प्लीज। चुप! एक लफ्ज मत बोलना। सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हूं मैं। जिस औरत के दामन से तुम चिपके बैठी हो ना, देखती हूं मैं तुम्हें वो कितने बेनिफिट्स देती है। मेरी जवानी, मेरा पैसा, सब कुछ उड़ा लेने के बाद इस उम्र में तुम पर इश्क का भूत सवार हो गया।